भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विपक्ष के साथ ही कुछ सहयोगी दलों की आलोचनाओं का सामना कर रही केंद्र सरकार ने इस मसले पर आक्रामक रुख अपना लिया है। सरकार अब विधेयक को लेकर हो रहे कथित दुष्प्रचार पर विपक्षी दलों, खासतौर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। नए कानून का समर्थन करने के लिए सरकार की ओर से तमाम दस्तावेजों के साथ मीडिया के सामने आए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिल की तमाम आलोचनाओं को खारिज करते हुए साफ किया कि इससे न केवल विकास होगा बल्कि रोजगार पैदा होंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो ये विलेजेस को लगकर बनने वाला, ये कोई सिटी में नहीं बन रहा है। जब ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा तो उसमें एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आएंगी, जहां का रॉ मटेरियल मिलेगा वो मैक्सिमम इंडस्ट्री आने की संभावना है। और अनुभव ये है कि जहां गांव में इंडस्ट्री आती है वहां गांव के युवाओं को रोजगार मिलता है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में दोनों बाजू में कोई, मैंने कल टीवी पे सुना, कोई 70 किलोमीटर और 60 किलोमीटर का नहीं है, अभी वो नोटिफाई नहीं हुआ है, पर मेरी मिनिस्ट्री में बात हुई है, दैट विल बी 1 to 2 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, नथिंग इज डिसाइडेड बट नॉट मोर देन 2 किलोमीटर। गडकरी ने भरोसा दिलाया कि बिल में किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। मुआवजा और पुनर्वसन, इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जिसमें किसानों का ही जुड़ा हुआ है, मुआवजा और पुनर्वसन, देयर विल नो कॉम्प्रोमाइज। गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार विपक्ष के अच्छे सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। किसी के मन में अगर इसमें कंफ्यूजन है तो चाहे हमारे साथी हो, चाहे हमारे परिवार के ऑर्गेनाइजेशन हो, उनसे हम डायलॉग करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार अभी भी हमको इसमें कोई अच्छे सुझाव देना चाहते हैं, तो ये सुझाव भी हम स्वीकारने के लिए तैयार हैं। सरकार भले ही बिल के समर्थन में तमाम तर्क दे रही हो, लेकिन विपक्ष भी मानने वाला नहीं है। नए भूमि अधिग्रहण विधेयक को वापस लिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को जंतर मंतर पर जमीन वापसी आंदोलन शुरू किया। धरने में पार्टी के तमाम नेता पहुंचे और विधेयक को किसान विरोधी करार दिया। 2 घंटे के अंदर अध्यादेश लाया गया और 2 साल जो लगे थे वो कानून को, उसमें उसके मूल सिद्धांतों को बदला गया। ये संघर्ष संसद के अंदर और संसद के बाहर भी होगी। ये राजनीति सिर्फ संसद की राजनीति नहीं होगी, सड़क की राजनीति होगी। हालांकि कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी किसानों का भला नहीं किया। जो जमीन SEZ के लिए ली गई, उस जमीन में से कुछ हजार एकड़ जो है उसको एक मकान बनाने के लिए और मॉल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये सब चीजें भी सामने आई हैं। अब तक बड़े अनफेयर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जमीनों का लेन देन हो रहा था और इस नए कानून के तहत 4 गुना जो है जो कीमत है वो किसान को उपलब्ध कराई जाएगी। भूमि अधिग्रहण कानून के सवाल पर विरोधी पार्टियों का दबाव झेल रही सरकार के सहयोगी भी अब मुंह खोलने लगे हैं। शेतकारी संगठन और शिवसेना के खुले विरोध के साथ ही शिरोमणि अकाली दल को भी कुछ आपत्तियां हैं और अब लोक जनशक्ति पार्टी ने भी विधेयक के कई प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं। हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि क्यों इसमें किसानों की सहमति का प्रावधान नहीं है, उनसे कंसेंट लेना जरूरी नहीं है, या उसके बाद किसानों को ये अधिकार भी नहीं दिया जाता कि वो अदालत में जाएं, अपनी बातों को रख सकें। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं। और एक सर्कल रेट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। हम सब जानते हैं कि एक्चुअल रेट होता है, एक सर्कल रेट होता है, तो किस आधार पर ये मुआवजा तय किया जा रहा है, तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसमें हम लोगों को क्लैरिटी की जरूरत है। उधर NCP ने भी बिल को लेकर सवाल उठाए हैं। वैसे विरोध को देखते हुए सरकार ने मंगलवार को साफ किया था कि वो इस मसले पर विपक्ष के अच्छे सुझावों पर विचार करने को तैयार है। इस मसले पर सर्वदलीय बैठक की भी खबरें थीं, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। अब देखना होगा कि सरकार विपक्ष की आपत्तियों को कैसे दूर करती है। निशांत सौरभ और राजेश राज के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।